ओके दोस्तों, फाइनली मैंने देख लिया है हम सबका मोस्ट अवेटेड के ड्रामा सीरीज स्क्विड गेम का सीजन 3, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इवन इसकी एंडिंग के साथ साथ इसको लेकर मेरा एक पर्टिकुलर थ्योरी इसके बारे में भी बात करने वाले हैं, तो उसे मिस मत करना, इसलिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। तो सारे वीडियोस की तरह कान में ईयरफोन्स लगा लो, कोई कोना पकड़ लो और वीडियो को एंड तक देखो। तो देखो भाई, जैसे कि आप सबको पता हुआ कि सीजन 2 और 3 को एक साथ ही शूट किया गया था, इस वजह से ये जो सीजन है वो सीजन 2 के साथ फुल्ली कनेक्टेड है, जिसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो ये वाला वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो उसकी बेसिक प्लॉट के बारे में बात करें तो पिछले सीजन में हमें 3 गेम्स को कंप्लीट होते हुए दिखाया गया था, तो इस बार हमें बाकी की 3 गेम्स को कंटिन्यू किया गया है, जहां हमें प्लेयर की स्ट्रगल, वीआईपीज की एंट्री, इवन वो पुलिस वाले के साथ साथ वो पिंक सूट वाली लेडी सोल्जर की भी पॉइंट ऑफ व्यूज को हमें बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है। तो अब आगे की सिचुएशन किस हद तक जाते हैं ये देखने के लिए आपको इस सीजन को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो देखो भाई, अगर आप सोच रहे हो कि इस बार भी पिछले सीजन की तरह सारे गेम्स को एंजॉय करूंगा, तो भाई एक सेकंड रुक जाओ, क्योंकि इसे देखने के लिए एक छोटा सा टिप्स दे दो कि भाई अगर आपको ये देखना है तो किसी भी प्लेयर्स के साथ कनेक्शन ही मत रखो, क्योंकि इस सीजन को लेकर डायरेक्टर का कहना है कि पिछले सीजन में जो हम सारे गेम्स को एंजॉय कर रहे थे, तो इस सीजन में सारे ऑडियंस के लिए एक ट्रॉमेटाइज मूवमेंट तो बनता है भाई, क्योंकि ये एक एंड गेम है जिसकी वजह से साइड प्लेयर तो मरेंगे ही, इसके साथ साथ आपकी फेवरेट प्लेयर का भी डेथ कंफर्म है। और सीरीज में से जिस लेवल पे दिखाया गया है भाई, मैंने खुद 3 एपिसोड देखा और प्ले करने के बाद मैंने बाकी के एपिसोड्स को कंटिन्यू किया। इसलिए एक प्रो टिप दे देता हूँ कि अगर आप देखना चाहते हो तो फ्रंट बैंड की पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जो आपको एपिसोड 5 तक कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट भाई एपिसोड 6 आपके हवाले। बाकी सीरीज की एंडिंग में आपको आपकी फेवरेट कैरेक्टर का एक कैमियो भी देखने को मिल जाता है, बट भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एंडिंग को जिस लेवल की इमोशनल मूवमेंट के साथ प्रेजेंट किया गया है भाई, आप एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। तो देखो भाई, ये तो थी बेसिक रिव्यू। अब बात करते हैं सीरीज की एंडिंग एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो स्टार्टिंग की हाइड एंड सीक गेम में जूनी एज ए प्लेयर 222 एक बच्चे को जन्म देती है, और वहीं वीआईपीज डिसाइड करते हैं कि उस बच्चे को भी गेम खेलना पड़ेगा। देन नेक्स्ट रोप वाला गेम में ही जूनी उस बच्चे को जीहून के हवाले कर देती है, क्योंकि उसकी पैर की हड्डी टूट गया था, जिस वजह से वो इस गेम को कंटिन्यू ना करके सैडली वहीं से ही कूद जाती है। जहाँ दूसरी तरफ जीहून अपनी दोस्त की डेथ के बाद सब कुछ हार चुका था, बट उस बच्चे की वजह से वो इस गेम को फिर से कंटिन्यू करता है, क्योंकि इस बच्चे को भी एज ए प्लेयर 222 कंसिडर कर दिया गया था। देन वहीं रोप गेम के बाद हमें एक्चुअल स्क्विड गेम देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें 3 शेप दिखने को मिलते हैं, जहाँ नेक्स्ट शेप में जाने के लिए उन्हीं में से एक प्लेयर को एलिमिनेट करना पड़ता है, और लास्ट में जीहून, वो बच्चे और 333 ही सर्वाइव कर पाते हैं, जहाँ नेक्स्ट शेप में एलिमिनेट होने के चक्कर में जीहून और प्लेयर 333 के बीच में हाथापाई हो जाता है, और वहीं प्लेयर 333 के नीचे गिर जाता है। एंड लास्ट शेप तक पहुंचने के लिए जीहून और उस बच्चे के बीच किसी एक को एलिमिनेट होना पड़ेगा, और वहीं जीहून इस बच्चे को सेव करके अपने आप को एलिमिनेट करने का डिसाइड करता है। और ये जो सीन था वो इस होल सीजन का एक हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट था, और लास्ट में वो एक लाइन कहता है कि वो रेस में दौड़ते हुए घोड़े नहीं बल्कि इंसान है, और भाई ये जो सीन था वो आपको दिल से रुला कर ही छोड़ता है, और यहाँ सभी वीआईपीज इवन फ्रंटमैन को भी ये रियलाइज होता है। देन जीहून उस बेबी को सेव करके अपने आप को एलिमिनेट कर देता है, जो कि एक्चुअल में इस होल सीजन का सारे फैंस के लिए एक हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट साबित होता है। और इसी मूवमेंट में जीहून यानी प्लेयर 456 को लेकर इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बट भाई इस सीन को देखने के बाद इस सीरीज में एक प्लेयर को लेकर हेट और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि है फ्रंटमैन। भाई इस बंदे को लेकर सीजन 2 में जिस लेवल की इमोशन के साथ दिखाया गया था, चाहे वो बच्चे के लिए हो या जीहून के लिए, और इसी वजह से ये जो कैरेक्टर है भाई वो सबके लिए फेवरेट बन चुका था। बट सीजन 3 में उसने जो किया है भाई, आई नो कि सारे कैरेक्टर्स को वीआईपीज और गेम्स के लिए छोड़ देता, बट वो बच्चे और जीहून को प्रोटेक्ट कर सकता था, जिसको लेकर मेरा एक प्रॉपर थ्योरीज भी है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो बैक टू द पॉइंट, इवन फ्रंटमैन ही नहीं बल्कि और भी 2 कैरेक्टर्स है जो इस गेम को रोक सकते थे, जो कि वो पुलिस वाला और वो पिंक सूट वाली लेडी सोल्जर, क्योंकि वो पिंक सूट वाली लेडी सोल्जर बस प्लेयर 246 को बचाना चाहती थी, एंड वो पुलिस वाला जो फ्रंटमैन की एक्चुअल भाई है वो सारी गेम खत्म होने के बाद ही वहां पर एंट्री लेता है। बाकी गेम एंड होने के बाद इन्हीं सारी चीजों को देखकर फ्रंटमैन सारी आइलैंड को ही उड़ा देता है, एंड वो इस बच्चे को अपने भाई के पास यानी वो पुलिस वाले के पास छोड़कर उसे जीता हुआ इनाम भी उसके हवाले कर देता है। इवन वो जीहून की दोस्त बनकर उसके घर जाता है, और जीहून की डॉटर को जीहून की शूट और जीता हुआ इनाम को भी दे देता है। और यही हमें रियलाइज होता है कि फ्रंटमैन के दिल में जीहून के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इमोशन तो बचा था। एंड देन जब वो लौट रहा होता है तो वहीं हमें फिर से वो ताकची गेम खेलते हुए 2 लोग दिखने को मिल जाते हैं, और वहीं सीरीज खत्म हो जाता है। तो ये जो सीन है वो हमें इंडिकेट करता है स्क्विड गेम की यूएसए वर्जन का। बाकी अगर आपको नहीं पता है तो बता दो कि स्क्विड गेम का एक प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स हमें देखने को मिलने वाला है, जहां हमें स्क्विड गेम की 3rd सीजन के बाद स्क्विड गेम की यूएसए वर्जन को भी रिलीज किया जाने वाला है, जो हमें 2026 तक तो दिखने को मिल ही जाएगा। इवन इसके बाद स्क्विड गेम 1987 नाम से एक प्रोजेक्ट हमें दिखने को मिलने वाला है, जो मे भी स्क्विड गेम की हिस्ट्री को प्रेजेंट कर सकता है। देन 2027 में एक प्रोजेक्ट दिखने को मिलने वाला है जो मे भी फ्रंटमैन का स्पिन ऑफ हो सकता है। देन लास्ट में हमें दिखने को मिलने वाला है स्क्विड गेम वर्ल्ड वाइड, जो वर्ल्ड की सारे प्लेयर्स के साथ कनेक्टेड होगा। बाकी ये तो होगा सीरीज की एक एंडिंग एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं एंडिंग को लेकर एक प्रॉपर थ्योरीज के बारे में। तो अगर आपने सीरीज को कंप्लीट कर लिया है तो आपको पता होगा कि फ्रंटमैन जीहून और इस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए जीहून को एक नाइफ ऑफर करता है, जिससे वो जाके सबको खत्म कर दे। बट जीहून की इंसानियत उसे
उसे ये सब करने से रोक देता है और वो लास्ट तक जेन्युइनली गेम को कंटिन्यू करता है। एंड देन दूसरी तरफ वो पिंक सूट लेडी और वो पुलिस वाला एक साथ मिलकर गुफा में एंटर करते और वहीं फ्रंटमैन को एक गार्ड के थ्रू पता चलता है कि वो एक्चुअल में गुफा के अंदर आ चुके हैं। एंड देन उसी टाइमलाइन पे प्लेयर 333 का डेथ हो जाता है और जब जीहुन अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए जा रहा होता है तो फ्रंटमैन को वो इंसानियत वाली बात ट्रिगर कर जाती है एंड इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज हो जाता है। और उसी टाइम वो पिंक सूट लेडी एंड वो पुलिस वाला गेम के बीच में आ जाते हैं और वहीं वीआईपीस को अंडरग्राउंड होना पड़ता है और वहां हमें एक तरफ सारे सोल्जर्स एंड फ्रंटमैन वर्सेस पिंक सूट लेडी जीहुन एंड उसके भाई के बीच एक बड़ा वॉर हमें दिखने को मिल जाता है। एंड देन लास्ट में एक इमोशनल मूवमेंट के साथ फ्रंटमैन जीहुन और उस बच्चे को देखने के बाद उसे रियलाइज होता है कि वो पास्ट यानी सीजन 2 में वो कितना अच्छा दोस्त थे। इवन उसका जो फ्लैशबैक के साथ उसे रियलाइज होता और वो उन लोगों से लड़ने के बजाय उन लोगों को प्रोटेक्ट करता। एंड लास्ट में एक हैप्पी मोमेंट के साथ वो सब एक साथ वहां से बाहर निकलते। तो देखो भाई, आई नो कि इट्स जस्ट ए थ्योरी बट डायरेक्टर का एक्चुअल में डिमांड था कि ये जो सीजन है वो एक्चुअल में एक ट्रॉमेटाइज एंड डिप्रेसिंग मूवमेंट को बिल्ड करे। ये तो थी मेरी थ्योरी एंड इसको लेकर और भी थ्योरीज है जिसको लेकर एक पर्टिकुलर वीडियो आने वाला है। बट अगर आपके पास भी कोई थ्योरीज है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये थी आज की वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कुछ और वीडियो के साथ में। अभी के लिए धन्यवाद।